यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 10th की इंग्लिश बुक रिजोल्यूशन की लेसन नंबर 2 की स्टडी आज करेंगे। लेसन नंबर 2, भोली। हाउ डिड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड। भोली किस तरीके से एक पिछड़ी बच्ची बनी। तो हाउ डिड हट जाएगा, भोली बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड व्हेन भोली वॉज 10 months ओल्ड। जब वो 10 महीने की थी, शी फेल डाउन फ्रॉम कॉट, और वो चारपाई से गिर गए, एंड हैड बीन डैमेज्ड, और नुकसान हो गया, सम पार्ट्स ऑफ हर माइंड, और उसके दिमाग का कुछ भाग का नुकसान हो गया, दैट मेड भोली ए बैकवर्ड चाइल्ड, और वो बैकवर्ड चाइल्ड पिछड़ गई। एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की उम्र में, शी वॉज सफर्ड बाई स्मॉल पॉक्स, चेचक स्मॉल पॉक्स उसके हो गया, एंड चेंज्ड इनटू ए वेरी अगली गर्ल, और बहुत ही बदसुंदर लड़की वो रह गई। तो इसमें देखिए 10 महीने की तब वो फेल, व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, शी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट। अगर कॉट याद नहीं रहे तो शी फेल डाउन भी कर सकते हैं, एंड हैड बीन डैमेज्ड, या हर माइंड वॉज damaged, some part of mind was damaged, and at the age of 2 years she was suffered by smallpox. Question 2, why did other children make fun of भोली। दूसरे बच्चे भोली का मजाक कैसे बनाते थे, क्यों बनाते थे। अदर चिल्ड्रन, आंसर देखिए आधा इसी में मिलेगा। Other children made fun of Bholi because she stammered and could not say her own name properly, क्योंकि वो हकलाती थी और अपना खुद का नाम भी वो सही ढंग से नहीं ले पाती थी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ रामलाल्स फैमिली। रामलाल के परिवार के बारे में बताइए। रामलाल हैड 3 sons and 4 daughters। उसके 3 लड़के 4 लड़कियां थी। देयर वर 9 members in his family। परिवार में 9 सदस्य थे, इंक्लूडिंग ही एंड हिज वाइफ। उसको और उसकी पत्नी मिला करके कुल 9 जने थे, इसका मतलब घर ही था। तो देयर वॉज 9 members इन हिज फैमिली इंक्लूडिंग ही एंड हिज वाइफ। क्वेश्चन 4, वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट हर। रामलाल उसके बारे में, भोली के बारे में चिंतित क्यों रहता था। तो रामलाल वॉज वरीड अबाउट हर भोली बिकॉज भोली वॉज नाइदर गुड लुक्स, यानी शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वो इंटेलिजेंट भी थी। शी स्टेमर्ड ऑल्सो, हकलाती थी। सो रामलाल वॉज वरीड अबाउट हर मैरिड, उसकी शादी के लिए वो, मैरिज के लिए वो चिंतित था। वाई वॉज भोली सेंड टू स्कूल। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था। भोली वॉज सेंड टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज तहसीलदार टोल्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को कहा टू सेंड हिज डॉटर्स, उसकी डॉटर्स के लिए, टू स्कूल के लिए। रामलाल हैड नो करेज टू डिसओबे हिम, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, क्योंकि गांव में तहसीलदार की रेपुटेशन बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, What did Bholi's mother say after receiving proposal from Bishambar? What did Bholi's mother, भोली की मदर ने क्या कहा आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल, प्रस्ताव फ्रॉम बिशंबर। बिशंबर एक बुजुर्ग आदमी था जो कि भोली से शादी करना चाहता था, लेकिन दहेज का लालची था। तो वॉट डिड हट जाएगा, भोलीज मदर सेड, या डिड है तो सेड आएगा, आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर, that Bholi would be lucky to get rich bridegroom, कि अमीर उसको दूल्हा मिल रहा है। He was from another village, और वो दूसरे गांव से है। So he knew nothing, उसको कुछ भी पता नहीं, about her pock marks, और उसके चेहरे पर जो दाग के निशान हैं, और stammering हकलाना, and lack of sense, और उसके बुद्धि भी कम है। बड़े क्वेश्चंस देखिए इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिचुएशन
इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, स्थिति। वैन बोली अटेंडेड द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब बोली पहली बार स्कूल में पहुंची तो स्कूल की क्लास की स्थिति क्या थी। आंसर वैन बोली अटेंडेड, यह आंसर इस क्वेश्चन में देखिए। वैन बोली अटेंडेड द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, द गर्ल्स वर सिटिंग ऑन मैट्स, लड़कियां वर सिटिंग बैठी हुई थी ऑन मैट्स एंड रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट्स पर लिख रही थी। व्हाट मेजर चेंजेस, क्या मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों में गांव में क्या मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे थे। आंसर मैनी मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन फ्यू ईयर्स, बहुत सारे चेंजेस, यहाँ व्हाट हट जाएगा, मैनी मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन फ्यू ईयर्स, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया था। बिकेम चेंज इन ए स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल, और छोटा प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, छोटा प्राइमरी स्कूल तो हाई स्कूल में बदल गया। देयर वर ए सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल बन गया। एंड कॉटन मिल, और वहाँ पर एक कपास की मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेन जो थी वो भी वहाँ पर रुकने लग गई थी। वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट विशंबर्स फीट, और रामलाल ने, जो कि भोली के पिताजी थे, उन्होंने अपनी पगड़ी विशंबर के पैरों में क्यों रख दी थी। वाई डिड हट जाएगा, रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट विशंबर्स फीट बिकॉज ही डिमांडेड, क्योंकि विशंबर ने डिमांडेड फॉर 5,000 रुपीज़ एज डाउरी, और दहेज के रूप में उसने 5,000 रुपये मांगे। रामलाल वॉज नॉट रिच मैन, रामलाल अमीर आदमी नहीं था टू गिव दिस द अमाउंट, ये अमाउंट देने के लिए। क्वेश्चन 4, वाई बोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, बोली जो थी वो विशंबर से उसने शादी करने के लिए बोली ने मना कर दिया, क्यों। आंसर बोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर बिकॉज ही डिमांडेड फॉर 5,000 रुपीज़, क्योंकि उसने 5,000 रुपये की दहेज की मांग की थी। ही वॉज ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी था। क्रूअल, दुष्ट था। कवर्ड, डरपोक भी था। ओल्ड एंड लेम मैन, बूढ़ा भी था, लंगड़ा भी था। सो शी रिफ्यूज टू मैरी सच ए बैड पर्सन, इसलिए उसने ऐसे बेकार आदमी से शादी करने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई बोली रिफ्यूज, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ बोली, अब चलिए बोली के बारे में आपको लिखना है। शी वॉज रामलाल 4th डॉटर, चौथी बेटी थी। अमंग 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चों में चौथी बेटी थी। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, 10 महीने की थी। शी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट, और चारपाई से गिर गई। एंड हैड बीन डैमेज्ड सम पार्ट्स ऑफ हर माइंड, और उसके दिमाग के कुछ हिस्से खराब हो गए। एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की उम्र में, शी बिकेम वेरी अगली ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, और चेचक के कारण उसके चेहरे खराब हो गए। दैट मेड बोली ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इससे वो एक पिछड़ गई। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ बोली, और लड़के जो थे, बच्चे उसकी मजाक बनाते थे। बिकॉज शी वॉज स्टेमर्ड, क्योंकि हकलाती थी। एंड कुड नॉट स्पीक हर ओन नेम प्रॉपरली, खुद का नाम भी वो अच्छी तरह से नहीं ले पाती थी। बोली वॉज सेंट टू स्कूल, स्कूल भेजा गया। बिकॉज तहसीलदार टोल्ड रामलाल, और वहाँ के गांव का जो तहसीलदार था उसने उसके पिताजी रामलाल को कहा था कि उसको स्कूल भेजें, क्योंकि उस टाइम में लड़कियों को स्कूल कम भेजा जाता था, और बुरा माना जाता था कि स्कूल में लड़कियों को पढ़ने क्यों भेजा जाता है। डॉटर्स टू स्कूल, हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स फिक्स्ड हर मैरिज, और उन्होंने उसकी शादी फिक्स कर दी। विथ एन ओल्ड लेम ग्रीडी विडोअर एंड रिच मैन, तो वो उसकी विशेषताएं हैं किसकी, विशंबर की। विशंबर वॉज एन ओल्ड मैन, लेम मैन, ग्रीडी मैन, विडोअर, विदुर था, एंड रिच मैन, अमीर तो था वो, और लंगड़ा भी था, लेम भी था।
बट द ओल्ड ग्रीडी मैन डिमांडेड 5,000 रुपीज़ एज डोरी, और दहेज के रूप में 5,000 रुपये मांगे। सो शी रिफ्यूज टू मैरी, और बोली ने शादी करने से मना कर दिया। सच ए बैड पर्सन, एक इतने खराब आदमी से। क्वेश्चन 2, वाई डिड हर पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, और इसके पेरेंट्स ने विशंबर से उसकी शादी का प्रपोजल क्यों मान लिया था। बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज ए रिच ग्रोसर, और अमीर व्यापारी था। ही हैड ए बिग शॉप, बड़ी दुकान थी। हिज ओन हाउस, खुद का घर था। एंड बिग अमाउंट इन द बैंक, और बैंक में भी उसके पैसा था। इन स्टार्ट ही डिड नॉट डिमांड एनी डाउरी, शुरू में उसने कोई डाउरी नहीं मांगी। आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम विशंबर्स प्रपोजल, और प्रपोजल के बाद में हर मदर सेड दैट भोली वुड बी लकी, कि भोली किस्मत वाली होगी टू गेट सो रिच ब्राइड ग्रूम, इतने ज़्यादा अमीर दूल्हे से। एंड ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, और वो दूसरे गांव से है। सो ही न्यू नथिंग अबाउट पोक बैड मार्क्स, और उनके जो चेहरे पर, बोली के चेहरे पर जो दाग हैं, स्टेमरिंग हकलाना है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है। सो बोलीज पेरेंट्स, और इसलिए बोली के जो पेरेंट्स थे एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द रोल ऑफ हर स्कूल टीचर्स इन हर लाइफ, बोली के जीवन में उसके टीचर्स का क्या महत्व है। आंसर, बोली वॉज सेंट भेजी गई, एक्टिव से पैसिव है, इसलिए वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज तहसीलदार टोल्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को कहा फादर को टू सेंड हिज डॉटर्स, उसकी बेटियों को टू स्कूल भेजे। शी वॉज वेरी अगली, भोली वॉज वेरी अगली चाइल्ड विद पोक्स मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस। शी स्टेमर्ड ऑल्सो, हकलाती थी, बट हर टीचर सपोर्टेड, टीचर्स ने उसको सपोर्ट किया, सपोर्टेड, एनकरेज एंड मोटिवेटेड हर वेरी मच, तो टीचर्स ने उसको सपोर्टेड, एनकरेज एंड मोटिवेटेड। शी टॉट हर वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। शी स्टार्टेड टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग, बिना हकलाहट के। शी चेंज्ड हर इनटू ए क्लेवर इंटेलिजेंट, तो टीचर ने चेंज्ड हर, उसको चेंज किया इनटू ए क्लेवर इंटेलिजेंट, होशियार में, सेल्फ कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी, एंड ब्रेव गर्ल। सो शी रिफ्यूज्ड टू मैरी विद एन ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से, लंगड़े से, लालची आदमी से उसने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि टीचर्स ने उसको एक हिम्मत वाली लड़की बना दिया था। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दावे से कह सकते हैं कि इतने बढ़िया तरीके से, इतने इजी तरीके से आपको कहीं भी किसी भी ग्रामर में मैटर नहीं मिलेगा। आप इससे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की और वीडियोस आपको जल्दी मिल सके, इसीलिए आप जल्दी से शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।